एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सोल्जर से कभी पंगा मत लेना जो अब एक बी कीपर है। जेसन अब एक अजीब सा लेकिन शांत मिजाज का बी कीपर है। वो शहर के बाहरी इलाके में एक वेयरहाउस किराए पर लेकर रहता है। उसका इकलौता पड़ोसी है उसकी मकान मालकिन, एक बुजुर्ग महिला। जेसन को बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसकी दुनिया सिर्फ उसके मधुमक्खियों तक सीमित है। लेकिन वही बुजुर्ग औरत जो अकेली रहती है जेसन का बखूबी ख्याल रखती है। जेसन भी अब उसे परिवार की तरह मानने लगा है। एक दिन जब वो बुजुर्ग महिला कंप्यूटर पर काम कर रही होती है तभी स्क्रीन पर एक वार्निंग पॉपअप आती है। उसमें एक नंबर दिया होता है। वो बिना सोचे समझे उस नंबर पर कॉल करती है। कॉल रिसीव करता है निक नाम का एक आदमी जो झूठ बोलता है कि उनके अकाउंट में सिक्योरिटी इशू है और उसे अपग्रेड करना पड़ेगा। भले मन से महिला उसकी बातों में आ जाती है। निक के कहने पर वो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करती है और जैसे ही वो अपने बैंक का पासवर्ड डालती है स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन ऑन होती है, लेकिन अब उसके अकाउंट से उसके रिटायरमेंट के 2 करोड़ रुपए गायब हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ स्कैमर्स जश्न मना रहे होते हैं। उनके लिए तो ये बड़ी डील होती है, लेकिन कंप्यूटर के सामने बैठी उस बुजुर्ग औरत की आंखों में आंसू हैं और दिल में टूट चुका भरोसा। उसे समझ नहीं आता कि अब जिंदगी में आगे क्या करे। जेसन, जो इन सब से अनजान है, अपने हाथ में शहद का एक जार लेकर उसका हालचाल पूछने आता है। वो दरवाजा खटखटाता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। उसे लगता है कि शायद वो बाहर गई होंगी, लेकिन तभी अंदर से स्मोक अलार्म की आवाज आती है। जेसन को कुछ गड़बड़ लगती है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, अलार्म बंद करता है और किचन से एक चाकू उठा लेता है। धीरे धीरे वो बेडरूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचता है उसे जमीन पर एक हथियार दिखता है और तभी पीछे से एक महिला पुलिस ऑफिसर आकर उसे पकड़ लेती है। बुजुर्ग महिला अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। उनकी पोती लीसा को लगता है कि जेसन ही हत्यारा है और वो उसे गिरफ्तार करवा देती है। लेकिन जल्दी